10th क्लास इंग्लिश का पेपर देने जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, वरना जाने अनजाने में आप ऐसी गलती कर लोगे कि जिससे आपके बगैर वजह के नंबर कट जाएंगे। चलो जी वीडियो शुरू करते हैं, सिर्फ 2 मिनट की है, तो जाने से पहले ये वाली वीडियो आप लाजमी देख के जाइएगा, वरना बहुत पछताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। और 10th क्लास आप लोगों का एक दिन रह चुका है पेपर में। जल्दी से 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें और नमाजों को अपना पूरा करें। रमजानुल मुबारक है, कुरान पाक की भी तिलावत करें और अपने पेपर की भी अच्छी सी तैयारी करें। मेरे गेस्ट पेपर जो आपको इंग्लिश के बताए हुए हैं वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं और फिर आके आपने मुझे जरूर बताना है कि जी हाँ मैम यही आया था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका मोस्टली 50% से ज्यादा पेपर आपका मेरे गेस्ट पेपर में से ही आएगा इंशाल्लाह। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है FLP इंग्लिश बी का जो मैंने लिया था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोग इन गलतियों से बल्कि गलतान करने वाले हो जो पेपर में उनसे बच सको। तो ये हमारे पास पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन इज जस्ट ओके है। इस बच्चे की सारे बच्चों ने पेपर्स नहीं दिए थे इंग्लिश के जो हमारे पास एकेडमी में आते हैं, कुछ बच्चों के हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि पता चल जाए कि किस तरह के पेपर्स आते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स कर जाते हैं बच्चे पेपर में। यहाँ तक तो ठीक है, इट्स ओके। एक तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं करनी, जैसे आप यहाँ पर पेपर में देख सकते हो कि बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग की हुई है। हर वर्ड को एक जो है ज्वाइन करके लिखा हुआ है जिसमें कुछ तो समझ आ रहे हैं और कुछ समझने में मुश्किल आ जाती है एग्जामिनर को, और फिर जो समझ नहीं आता वो वहां से लाइन लगा देता है। ठीक है, ये वाला काम एग्जामिनर्स कर देते हैं गुस्से में आके क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती। यहाँ पर भी देखें आपको बताया गया है कि किस तरीके से मार्क्स कटते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर देखें कि ये लाइन लगा दी है, 2 में से हाफ नंबर मिल रहा है क्योंकि सेंटेंस ही क्लियर नहीं हो रहा। अगर आप लोग जो आंसर लिख रहे हो वो बुक से नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो एटलीस्ट आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो अपने लफ्जों में लिख रहे हो वो सेंटेंस अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक लिखा होना चाहिए, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर आप अपने से आंसर लिख रहे हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फिर ये नहीं कि आप गलत लिख रहे हो फिर आपका गलत होगा ही होगा। यहाँ पर देखें ये वाली मिस्टेक्स अंडरलाइन की हुई हैं। 1 नंबर देखें, यहाँ पर इतनी मिस्टेक्स हैं। अगर आपका जो है स्कूल का टीचर चेक करता है तो वो ऑब्वियसली आपको हाफ नंबर देता है, लेकिन एग्जाम्स में आपको 1-1.5 नंबर दिया जाता है इतनी गलतियों के बाद भी। एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है लेकिन आप खुद ही नहीं होना चाहते, तो हम क्या करें फिर, यानी एग्जामिनर्स क्या करें। और यहाँ पर देखें समरी लिखी हुई है। समरी का मैंने आपको कितना अच्छा तरीका बताया था, ये वो वाला तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो कि समरी आपकी अच्छी लिखी जाए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लें कि समरी किस तरीके से लिखनी है। सिर्फ 1 से 2 कोटेशंस लिखी हुई है समरी में और ये काफी नहीं है, एटलीस्ट 5 कोटेशंस होनी चाहिए, फिर आपका पेपर ओके होगा। ठीक है, ये 2 कोटेशन इन्होंने लिखी है पेपर में और देखें कितनी मिस्टेक्स है, मुझे बताएं। ये देखें इंग्लिश में आप लोगों की सेंटेंसेस चेक किए जाते हैं, फॉर्म्स, वर्ब्स, इज, एड, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है इंग्लिश और उर्दू में खास तौर पर। बाकी जो आपके बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री उनमें अगर सेंटेंस की समझ आ रही है तो भी ठीक कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं तो इनमें इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो आप लोगों को मैं एक दफा फिर से बता देती हूँ कि अगर आप खुद से लिख रहे हो इंग्लिश, किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे आपको आता है, बचपन से आप माय बेस्ट फ्रेंड माय बेस्ट टीचर करते आ रहे हो, आपको उर्दू में आता है और आप उसको इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट करके फिकरात को लिख रहे हो, तो वो इंग्लिश में जो आपने ट्रांसलेशन किया वो टेंसेस बिल्कुल ठीक लिखे होने चाहिए। ठीक है, उसमें इज, आर, एम, हैज, नॉट, डिड, पास्ट, प्रेजेंट, वो सब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है। आप चाहे सारा पेपर खुद से लिख के आए लेकिन आपकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये देखें इन्होंने ऐसे जो है वो खुद से लिखा हुआ है और लाइफ इज अ बिग सिटी।
तो इनकी गलतियां आप चेक करें, लाइन कितना रेड 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 हुआ पेपर, क्यों? क्योंकि इनके सेंटेंस क्लियर नहीं है। इनका कंसेप्ट तो क्लियर था लेकिन इनके जो सेंटेंस है इंग्लिश के वो गलत थे, जिसकी वजह से इनको 12 में से 3 नंबर मिले। अपनी तरफ से तो वो बिल्कुल ठीक लिख के आया, हमने 3 पेजेस 6 पेजेस का ऐसे लिखे, लेकिन जब आपके सेंटेंस ही नहीं बन रहे तो फिर कैसे आपको नंबर मिलेंगे, ये बता दें आप मुझे। उसके बाद यहाँ पर देखें पेयर ऑफ वर्ड्स किए हुए हैं, इट्स ओके, ये भी ठीक है। जो आपके ये तो टू द पॉइंट होता है कि अगर आपने ठीक लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत लिखे हैं तो काट लिया जाएगा, पूरा गलत होगा सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पेपर है, माशाल्लाह जी। यहाँ पर देखें ऐसे पेपर जो है ना, ऐसे पेपर्स मेरे हिसाब से हर एग्जामिनर एक जैसा नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसा जो पेपर करते हैं, क्योंकि टाइम तो होता ही पूरा पूरा है कि आप लिख सको, इतना ज्यादा लिखना होता है, आपने 5 से 6 पेजेस का ऐसे लिखना होता है, 3 पेजेस की समरी लिखनी होती है। इतना टाइम नहीं होता आई थिंक बच्चे के पास कि वो ये डब्बे बनाने लग जाए। मेरे ख्याल में ये वेले बच्चे होते हैं। चलो अगर नहीं भी होते, कुछ बच्चे हैं जो वो प्रेजेंटेशन अच्छी करना चाहते हैं तो वो पेपर भी पूरा करें, फिर कोई मसला नहीं है। लास्ट में अगर टाइम बच जाता है आपके पास तो फिर ये डब्बे शब्बे बना लें, अदरवाइज आप अपनी डिसेंट सी सिंपल सी प्रेजेंटेशन करें और साफ सुथरा सा लिखें। इनका तो पेपर ही खैर सारा गलत है, माशाल्लाह जी 2 नंबर इन्होंने लिए हुए हैं। इनका मैं पेपर क्या ही चेक करवाऊं। इन्होंने लिखा तो ठीक है, हर लफ्ज क्लियर है, एटलीस्ट ज्वाइनिंग नहीं है वर्ड्स की, तो इनको ये राइटिंग वगैरह ठीक है, लेकिन इनका तैयारी श्यारी कोई नहीं थी मुझे लगता है, जिसकी वजह से सारा ही पेपर गलत है। मैं अब क्या इसकी आपको दूं कि आपने ऐसा पेपर करके आना है। ये आप लोगों के ऐसे पेपर्स होते हैं जिसकी वजह से फिर आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अब एक और पेपर है मेरे पास, तीसरा इंग्लिश बी का। यहाँ पर इनकी प्रेजेंटेशन है ही नहीं, चलो ठीक है, ये भी हमने कर दी इग्नोर। हम चाह रहे हैं इस बच्चे को पास करना कि एटलीस्ट इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे इनके 56 में से 21.5 मार्क्स हैं। ये देखें, ये सारी देख रहे हैं आप कितना रेड हुआ हुआ है पेपर, और इसके बावजूद इतनी गलतियों के बाद सिर्फ चंद लफ्ज आप कह लें कि चंद वर्ड्स, कुछ 1 2 3 4 5 6 लफ्ज इनके ठीक है, फिर भी इनको 2 में से 0.5 नंबर दिए हुए, ठीक है। ये एग्जाम्स में कैसे चेक होता है, बिल्कुल वैसे चेक करके आपको दिखाया हुआ है। एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो लाइन लगा रहे हैं ना, लाइन हमेशा आपने लाइन के ऊपर लगानी है, और कोशिश करनी है कि वो इतनी मोटी ना हो, बस छोटी सी इतनी सी मैक्स इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी आपने दबा के नहीं मार्कर को लगानी, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखें सीक्वेंस का ब्रैकेट्स देखें किधर जा रही हैं। 4 जो है वो 4 का वी जो है वो ब्रैकेट के अंदर घुसा हुआ है, तो ये चीजों का ख्याल रखना है। इतनी बड़ी लाइन है फिर भी आपको ये लिखना नहीं आ रहा। प्रेजेंटेशन तो एटलीस्ट ठीक करे ना, और कुछ नहीं हो रहा तो, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपकी राइटिंग देख के, आपकी प्रेजेंटेशन देख के एक्स्ट्रा नंबर दे के आपको पास कर दे। ये भी चीजें देखी जाती हैं पेपर्स में। तो चलो जी, ये जी इनका पेपर है, मैं दिखाती हूँ आपको। इन्होंने लिखे हुए पेयर ऑफ वर्ड्स और ऑलमोस्ट ठीक है, 5 में से 4.5 नंबर दिए हैं। हालांकि ये देखें ये मिस्टेक की है, ये भी है, ये भी है, और ये वाला एक पूरा ही गलत है। उसके बावजूद 4.5 नंबर दिए हुए इनको, इसलिए कि ये पास हो जाएं। आप लोगों को भी पास करने की भरपूर कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर गुस्सा निकालता है, लेकिन कुछ होते भी हैं, लेकिन मोस्टली ये है कि आप लोग अपना पेपर गलत करके आते हो। लिखते तो हो, पेजेस भर भर के आते हो, लेकिन जब इंग्लिश और उर्दू के पेपर में ऐसी मिस्टेक्स निकल आती हैं कि आपका सेंटेंस ही नहीं बन रहा, उसमें पास्ट का ऐसे लिख रहे हो आप, उसमें पास्ट सारा लिखना होता है, यानी कि जो गुजरा हुआ काम हुआ था वो ऐसे में लिखना होता है, कहानियों में लिखना होता है, लेकिन आप उसे प्रेजेंट में लिख देते हो तो वो तो हो गया ना गलत। फिर वहीं पे जब इज वाज की जगह आपने इज लगा दिया तो सारा सेंटेंस वहीं पे गलत हो गया, कैसे नंबर मिलेंगे आपको? आपने तो अपनी तरफ से 2 पेजेस लिखे हुए थे, और यहाँ पर तर्जुमा भी गलत लिखा हुआ है। उसके बाद ये जी उनका पूरा पेपर है जो इंग्लिश बी का हुआ था। ये कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिए गए थे हमारे यहाँ अकेडमी में पेयर ऑफ वर्ड्स, और ये दिए गए थे कुछ क्या कहते हैं उनको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी हाँ, ये देखें, याद है आपको मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे आ सकता है, तो देखें जो मैंने ऐसे बताए थे उनमें से कितने आए हुए हैं आपने खुद ही देख के बताना है, ये देख लें आप। उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है। तो समरी देखें, समरी जो है वो वाली नहीं है जो मैंने कहा था, ये यहाँ पे आ गई है। पीस और ट्राई अगेन, जो पीस है
और कौन सी है जी दूसरी, मॉर्निंग में आपको पीस आएगी और इवनिंग में आपको आएगी द रेन आएगी, ट्राई अगेन नहीं आएगी पेपर में इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरे पास पेपर्स थे, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये वाली गलतियां नहीं करनी आपने पेपर्स में, ठीक है। सेंटेंसेस आपने ठीक लिखने हैं, अदरवाइज आपका इंग्लिश और उर्दू में इन्हीं गलतियों की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं और आप फेल हो जाते हो, ठीक है। तो ये पेपर्स में आपने गलतियां नहीं करनी। बेस्ट ऑफ लक, आपने अच्छा पेपर करके आना है और गेस्ट पेपर को याद कर लें। खुदा हाफिज।